नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे इस हफ्ते में रहे चर्चित स्थलों की। सबसे पहले बात करते हैं सक्षम वैली की। भारत ने सक्षम वैली में निर्माण गतिविधियां चलाने पर चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज किया है। ये सक्षम वैली की लोकेशन है। इसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है और यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के हुंजा गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है। उत्तर में इसकी सीमा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जिंगजियांग प्रांत से लगती है। पीओके का उत्तरी इलाका इसके पश्चिम और दक्षिण भाग में स्थित है और पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र। इसे पाकिस्तान ने 1963 के एक बाउंड्री एग्रीमेंट यानी सीमा समझौते के द्वारा चीन को सौंप दिया था। भारत ने इस समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया और वह आज भी सक्षम घाटी को अपना क्षेत्र मानता है। अब बात करते हैं सर्बिया की। पुरातत्वविदों ने हाल ही में नॉर्दर्न ईस्टर्न सर्बिया में 7000 वर्ष पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है। यह मध्य और दक्षिण पूर्व यूरोप के क्रॉस रोड पर स्थित एक भूमि से घिरा देश है और इसकी राजधानी की बात करें तो बेलग्रेड इसकी राजधानी है। सर्बिया के बॉर्डरिंग कंट्री यानी सीमावर्ती देशों में हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, उत्तरी मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया और हर्जोगोविना है और लास्ट में क्रोएशिया। और सर्बिया की प्रमुख नदियों में डेन्यूब और वेलिका मोरावा आती हैं। सर्बिया का हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी डेराविका है। अब बात करते हैं बटागाइका क्रेटर की। वैज्ञानिकों ने पाया कि बटागाइका क्रेटर प्रत्येक वर्ष मैसिव अमाउंट यानी बड़े पैमाने के स्तर पर सक्रिय रूप से बढ़ रहा है। बटागाइका क्रेटर के बारे में बात करें तो बटागाइका क्रेटर रूस के सुदूर पूर्व सखा गणराज्य में स्थित है। यह 100 मीटर की गहराई तक इसकी पहुंच है। यह दुनिया का सबसे बड़ा 1 किलोमीटर लंबा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है। इसका गठन 1960 के दशक में हुआ जब वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन के कारण परमाफ्रॉस्ट पिघल गया। अब बात करते हैं कुक आइलैंड की। गहरे समुद्र में माइनिंग करने वाली कंपनियां इलेक्ट्रिक कार बैटरी के इस्तेमाल में होने वाले मिनरल्स के लिए कुक आइलैंड्स में एक्सप्लोर कर रही हैं। कुक आइलैंड के बारे में और जानकारी पर चर्चा करते हैं। कुक आइलैंड में 15 छोटे द्वीप शामिल हैं जो हवाई के दक्षिण में अमेरिकी सामोआ और फ्रेंच पॉलिनेशिया के बीच 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। कुक आइलैंड दक्षिण प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड से लगभग 2900 किलोमीटर उत्तर पूर्व और हवाई से लगभग 4500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। रारोटोंगा द्वीप पर अवरारुआ इसकी नेशनल कैपिटल है, राष्ट्रीय राजधानी है। कुक आइलैंड्स न्यूजीलैंड के साथ मुक्त सहयोग में सेल्फ गवर्निंग यानी स्वशासित है। यह व्यवस्था अगस्त 1965 से चली आ रही है। अब बात करते हैं माउंट रुआंग की। माउंट रुआंग ज्वालामुखी में कई विस्फोट के बाद इंडोनेशिया में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। माउंट रुआंग इंडोनेशियाई सुलावेसी द्वीप समूह में एक स्ट्रेटो वोल्कानो अर्थात एक मिश्रित ज्वालामुखी जिसको कंपोजिट वोल्कानो भी कहते हैं 120 सक्रिय ज्वालामुखियों वाला इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित होने के कारण लगातार ज्वालामुखी गतिविधियों का सामना करता रहता है। इसे सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है जो प्रशांत महासागर के साथ एक पथ है जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी और बार बार भूकंप आते हैं। दोस्तों, इस अंक के एमसीक्यू खंड में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा सर्बिया से लगती है? पहला हंगरी, दूसरा रोमानिया, तीसरा बुल्गारिया, चौथा स्लोवाकिया, पांचवा क्रोएशिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 5, ऑप्शन बी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 2, 4 और 5, ऑप्शन डी केवल 3, 4 और 5। आप लोग कृपया इस बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। साथियों, इस अंक को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और चर्चित स्थलों के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईएएस हिंदी के साथ। धन्यवाद।